पुलिस कमिश्नरेट की लंका थाने की पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सटीक सूचना पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करी में इस्तेमाल हो रहे वाहन को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान 21 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2,40,000 रुपए आकी गई है। IIT BHU गैंग रेप के मामले में न्याय की मांग कर रहे 13 छात्रों को विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसकी निलंबन को वापस लेने के लिए NSUI पूर्वी के प्रदेशाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में NSUI साथियों ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि सरकार के दबाव में प्रशासन ने ज्ञापन लेने से मना के लिए उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पे जो नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद है, उनके कार्यालय पे शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी छात्र ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई कुर्सी पे है ही नहीं जो हमारे ज्ञापन को ले सके। प्रशासन हमें रोकती है और कहती है कि हमें आदेश आया है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गिरफ्तार करना हमारी मजबूरी पड़ जाएगी। तो हम लोग सभी बेबस होकर वही ज्ञापन फाड़ दिए हैं और ज्ञापन फाड़ के एक संदेश दिए हैं कि गांधीवादी विचारधाराओं को आपने चैलेंज किया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, पर भविष्य में एक रणनीति तैयार की जा रही है। हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय पर बड़ा आंदोलन होगा, साथ ही साथ एक बड़े आंदोलन के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घेरने का काम किया जाएगा। ज्ञापन के साथ आए अब ज्ञापन के साथ आए, ज्ञापन लेने हमारा कोई आया नहीं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय कार्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा विधायक या मंत्री नहीं बैठा है जो हम छात्रों से मिल सके। पहले तो प्रशासन में बोलती है 1-2 लोग जाके वहाँ मिल सकते हैं, पर जब हम बात करते हैं कि हमें किसी एक को चिन्हित कर लिए जो वहाँ जाके हमारे ज्ञापन को दे सके, तो उस पर भी उन पर दबाव आता है, हमको रोका जाता है। तो सबसे शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो यहाँ की जन सुनवाई कर सके, छात्रों की आवाज़ को सुन सके, किसानों की आवाज़ को सुन सके, महिलाओं की आवाज़ को सुन सके। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगातार आपराधिक मुकदमे बढ़ रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। IIT BHU गैंग रेप के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने वाले 12 छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। छात्रों को ये नोटिस कुल सचिव कार्यालय द्वारा स्टैंडिंग कमेटी की संस्तुति पर भेजा गया है। ऐसे में गुरुवार को छात्रों के एक ग्रुप सेंट्रल ऑफिस पहुंचा, जहां उन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कह के जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। तो आज हम लोग रजिस्ट्रार से मिलकर ये समझने आ रहे थे कि उनके डिफिनेशन में मिसकंडक्ट क्या है। एक तरफ वो आरोपी जो रेप जैसे विभत्स घटना को अंजाम देता है उसको सरकार बेल दे रही है, और दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय के छात्र जो न्याय की आवाज़ उठा रहे थे, जो पीड़िता के पक्ष में खड़े थे, उनको पहले अपने पार्टी के समर्थक ABVP के द्वारा मारपीट कराई जाती है, उनसे झड़प कराई जाती है। उसके बाद उन्हीं पे जो है सस्पेंशन की भी कार्रवाई होती है। बताइए, विश्वविद्यालय नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारे साथ पढ़ने वाले किसी छात्रा के साथ, किसी छात्र के साथ अन्याय होगा, क्या हम नहीं खड़े होंगे तो पहले कौन खड़ा होगा? ये बहुत एक नैतिकता का सवाल है। तो कुलपति आए कहाँ थे, किस लिए आए? हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिलके और ये समझने आए थे कि वो सस्पेंशन का जो आधार बना है मिसकंडक्ट, उस मिसकंडक्ट का डिफिनीशन क्या है, उनसे हम समझने आए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस बल और प्रोफिल बोर्ड के लोग लगा दिए गए और हमें रोका जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय में कोई संवाद भी नहीं कर सकता है? क्या समझने का प्रयास भी नहीं कर सकता है कि उसके खिलाफ जो ज्यादती हो रही है क्या वो कितना सही है? क्या अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं है? BHU के अटल इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े युवा इनोवेटर और एथिकल हैकर मृत्युंजय सिंह ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी खामी का पता लगाकर नासा की वेबसाइट को संभावित खतरे से बचाया है। इस खामी के चलते नासा की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के समय साइट धीमी हो सकती थी और गोपनीय जानकारी चोरी होने का भी खतरा था। अगर ये बग हैकर्स के हाथ लग जाता तो नासा की वेबसाइट को गंभीर नुकसान हो सकता था। शहर में गुरुवार की सुबह झमाझम बारिश से सड़कों और गलियों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कई जगहों पर पानी भर गया। इस दौरान नगर निगम के इंतजाम ध्वस्त नजर आए। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर से राहगीरों को आवागमन में दिक्कत हुई। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। वर्षा हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो संसद है, माननीय प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के जो मंत्री और विधायक हैं, इन कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए। अगर सोए नहीं होते तो ये स्थितियाँ नहीं होती। आज नगर निगम के घोर लापरवाही के चलते अब नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र का पहला दिन है। माता बहनें बुजुर्ग लोग सारे लोग दर्शन करने जाते हैं। आज सीवर के गंदा पानी में से हलकर माँ के चरणों में जाएंगे दर्शन करने। ये काशी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और काशी
जो पवित्र माना जाता है, ऐसे प्रतिनिधियों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो देखा जाए तो आज स्कूल भी खुला हुआ है, बच्चे लोग को भी कितना दिक्कतें हो रही हैं। ये आपको बता दें कि बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को ले जाने में इतनी कठिनाइयां हो रही हैं। मैंने सुबह देखा ऐसे अपने कंधे पे लाद के, अपने साइकिल पे लाद के, ऐसे लेके दो बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं। इतनी कठिनाइयां हो रही कि मैं कह नहीं सकता। कोतवाली थाना क्षेत्र के पत्थर गली में सोमवार को जर्जर मकान धराशायी हो गया। यहाँ एक मकान का आगे का बारजा गिर गया। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर एसीपी कोतवाली ईशान सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी राजीव सिंह तुरंत पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। विनोद गौड़ जी का और मोहनलाल विश्वकर्मा जी का परिवार इसमें रह रहा था। मकान गिरने के पहले ही आगे का जो हिस्सा गिरा है उसमें से लोग बाहर निकल गए और पीछे वाला मकान अभी सुरक्षित है, तो लोग दूसरों की छतों से बाहर आ गए हैं। कोई हताहत नहीं हुआ है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि कोई चोटिल या दुर्घटना नहीं हुई है। तो उसमें कुछ गाड़ी भी दबी है? हाँ, 2 गाड़ियाँ सुनने में आ रही हैं दबी है। एक पल्सर है, एक कोई और दूसरी गाड़ी है जो दबी हुई है। देखा जाए ये गली क्या चालू थी क्या? हाँ, बहुत चालू गाड़ी है। तो क्या कहेंगे इस पर, किसी को घायल? कोई घायल नहीं है, ईश्वर की कृपा रही है, सब कुछ ठीक है। अब नगर निगम और पुलिस प्रशासन के लोग और अन्य सभी जिम्मेदार लोग यहाँ आ चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। काशी में बंगाल के मित्रा परिवार ने ही दुर्गा पूजा के परंपरा की नींव डाली थी। 250 वर्ष पहले रोपा गया ये बीज वट वृक्ष का स्वरूप ले चुका है और स्थिति ये है कि जिले भर में 500 से अधिक प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। पूजा समिति के लोग गंगा की मिट्टी से ही माता की प्रतिमा, गणेश, कार्तिकेय और भगवान राम की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। कितने लोग कार्य कर रहे हैं? यहाँ अभी तो फिलहाल 6 लोग मेरे कारीगर हैं और मेरे घर परिवार के मेरा भाई है वो भी कार्यरत है इसमें, और मैं खुद इसमें काम कर रहा हूँ। और मैं खुद एक फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ BHU से, और मैं इस ट्रेडिशनल काम को मैं लगा हूँ और इसको सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो इसमें भी पारंपरिक तरीके से जो कार्य होते हैं उस तरीके का, उस टेक्निक से मैं काम को जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और जैसे कुछ नए एक्सपेरिमेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इस तरीके से काम चल रहा है। इस बार जो सबसे बड़ी मूर्ति है कितने फीट की है और सबसे यूनिक क्या बना रहे हैं? सबसे बड़ी मूर्ति जो जाती है वो कम लगभग 10 फीट की होती है, जो बनारस में ही जाती है। 2-3 जगह है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 17वें दिन गुरुवार को विभिन्न भावनात्मक और धार्मिक प्रसंगों का सफलतापूर्वक मंचन किया गया। इस अवसर पर श्री जानकी के वियोग में श्री राम का विलाप, जटायु मोक्ष, सबरी फल भोजन, वन पंपासर पर्यटन, नारद हनुमान व सुग्रीव मिलन की लीला प्रस्तुत की गई। पर ही होता है, कोई दिखावा का काम नहीं होता। दोहे चौपाई को समझने वाले ही उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। और लोक लज्जा के ऊपर देखने की क्रिया नहीं है यहाँ की सजावट ताल भाल हो। अच्छा नेचुरल चीज़ है। जो रामचरितमानस लेके बैठेगा उसको रामलीला अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, नहीं तो अन्यथा तो देखते हैं, देखने वाले देखते करते हैं। तो आज लीला का कौन सा दिन था? अभी तो ये सबरी में का हुआ है। सबरी से कुटिया पर आए हुए प्रभु रामचंद्र जी कंद मूल बैर का भोग लगा के बैठे हैं, आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, यही है। इसके पहले एक लीला मंचन और हुआ था, जटायु का अंतिम संस्कार किए हुए, तो वहाँ भी हुआ। जैसा भी चला अच्छे से चलता रहा है। कुछ मौसम के बिगड़ने के कारण थोड़ा व्यवस्था में कमी है, इसको देखना चाहिए। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने के आरोप में पुलिस ने अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार रात 2 बजे शर्मा अपने घर से मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने के उद्देश्य से निकले थे। जानकारी मिलने पर सादी वर्दी में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बीच रास्ते से हिरासत में ले लिया। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने अजय शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अजय शर्मा के खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पिछले हफ्ते संज्ञान में आया था कि ये अजय शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो कि मंदिरों से हटा रहे हैं, और उसी में इनके द्वारा आह्वान किया गया था कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं साईं बाबा की जहाँ मूर्तियाँ रखी हैं उनको वो हटाएंगे। इसी में इनके खिलाफ एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी। आनंदमयी हनुमान जी मंदिर है चौक थाना क्षेत्र में, उनके पुजारी द्वारा उसी में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। उसी में
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन काशी के प्राचीन शैलपुत्री मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। ये मंदिर वाराणसी के अलईपुर में वरुणा नदी के तट पर स्थित है और माता शैलपुत्री यहाँ सौम्य रूप में विराजमान है। भक्त देर रात से ही मां के दर्शन के लिए कतारबद्ध हो गए थे। मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पूरा परिसर माता के जयकारों से भी हैं। ये भक्तों की हमेशा कल्याण करती हैं, रक्षा करती हैं। ये हिमालय पुत्री होने के नाते इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है और ये पार्वती का ही अंश हैं। इस नवरात्र में ये 9 दिन का क्रम में 9 दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम जलघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कत्यानीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागुर्गी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रतितीर्था। तो ये 9 देवी का स्तुति है और ये मैं माता जी से प्रार्थना करूँगा कि विश्व में सुख शांति रहे, सभी भक्तों को सुख दें, शांति दें और साम्राज्य बना रहे।